आज हम लोग भारतीय संविधान का इतिहास पढ़ेंगे, वो भी मेरे नोट्स के साथ। जी हाँ, आप सही सुने, मेरे नोट्स के साथ। दोस्तों, मैं यूपी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट असिस्टेंट टीचर के पोस्ट पर पोस्टेड हूँ। इस चैनल पर मैं अपने पूरे नोट्स को पार्ट बाय पार्ट में शेयर करूँगी, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि मैम ऑनलाइन टेट सुपर टेट की तैयारी कराइए, अपना नोट्स शेयर करिए। मेरे विद्यालय में भी बहुत सारे प्रशिक्षु टीचिंग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, जो अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि मैम कैसे आप तैयारी की थी जो इतने कम एज में आप एक गवर्नमेंट जॉब को प्राप्त कर ली, और कैसे आप 4 टाइम टेट 2 टाइम सुपर टेट और सी टेट दोनों लेवल का क्वालिफाई की हैं, और वो भी इतने कम एज में। प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए और अपने नोट्स को हम लोगों के साथ साझा करिए। तो दोस्तों, आज मैं अपने नोट्स के साथ हाजिर हूँ। भारत में संविधान सभा के सिद्धांत का विकास। आइए जानते हैं भारत में संविधान सभा का विकास कैसे हुआ। संविधान जीवन का वह मार्ग है जिसे राज्य ने अपने लिए अपनाया है। यूरोप में संविधान सभा का प्राथमिक संपादन ब्रिटिश समानतावादियों और हेनरी मैन ने किया था। भारत में सर्वप्रथम 1895 ईस्वी के स्वराज्य विधेयक, जिसको तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था, स्वराज्य विधेयक में संविधान सभा के विधेयक का दर्शन होता है। 1922 में गांधी जी ने कहा था, भारतीय संविधान भारतीयों के इच्छानुसार ही होना चाहिए। औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन M.N. राय ने किया था। 1936 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में संविधान सभा के महत्व की व्याख्या की गई। 1937 और 1938 के अधिवेशनों में यह बात दोहराई गई। ब्रिटिश सरकार ने सर्वप्रथम 1940 में इस बात पर ध्यान दिया। 1942 के क्रिप्स योजना के द्वारा ब्रिटेन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा। 1946 की कैबिनेट मिशन योजना में संविधान सभा के प्रस्ताव को व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। कैबिनेट मिशन योजना और संविधान सभा का निर्माण। आइए कैबिनेट मिशन योजना, जिसको कि मंत्रिमंडलीय मिशन योजना भी कहते हैं, और संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, इसके विषय में पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मिशन योजना में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर थे। संविधान सभा के कुल 389 स्थान थे, लेकिन चुनाव 296 स्थानों के लिए ही हुआ था। संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से सांप्रदायिक मत पद्धति से हुआ था। आइए संविधान सभा के कार्यकारण के विषय में समझते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में 9 दिसंबर 1946 में हुआ था। 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष चुने गए। B.N. राव संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। 13 दिसंबर को J.L. नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे कि उद्देशिका प्रस्ताव भी कहा जाता है, प्रस्तुत किया गया। यह प्रस्ताव 23 जनवरी 1947 को पारित हुआ। संविधान सभा में कई समितियां गठित हुई, जैसे प्रक्रिया वार्ता संचालन समिति इत्यादि। प्रारूप समिति 29 अगस्त 1947 को गठित हुई। प्रारूप समिति के अध्यक्ष V.R. अम्बेडकर थे। सदस्यों में गोपाला स्वामी अय्यर हैं, मोहम्मद सादुल्ला थे, K.M. मुंशी थे, B.L. मित्तर थे, बाद में M.N. राव माधवन हुए थे। D.P. खेतान बाद में T.T. कृष्णामाचारी हुए थे। संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को संविधान पारित किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी। इसी दिन राजेंद्र प्रसाद प्रथम भारतीय राष्ट्रपति चुने गए। संविधान सभा को भंग कर दिया गया और इसे अंतरिम संसद के रूप में बदल दिया गया। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे अन्य जो चैप्टर्स हैं, इसके अन्य जो पार्ट हैं, उसका भी वीडियो आता रहेगा, तो चैनल पर बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट